एक्सोडस निर्गमन की किताब और उसका 14th चैप्टर और कुछ वर्सेस उसमें से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप वर्स 3 पढ़िए। एनीबॉडी कैन रीड इट? तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। वर्स 9। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहाही रोद के पास बालसमोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। अब 13 to 16। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। थैंक यू ब्रदर। ये स्टोरी हम बचपन से सुनते आए हैं। शायद हमारा जो बिगिनर ग्रुप है वो बच्चा भी ये स्टोरी सुना देगा कि कैसे परमेश्वर ने इज़राइल को 400 साल बाद मिस्र की गुलामी से लेके आया, लेकिन वो एक जगह वहाँ पे पहुँचे जो लाल समुंदर कहलाता था, और वहाँ आके वो फंस गए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा आगे बढ़ो, और हम जानते हैं पूरी स्टोरी। वो समुंदर 2 पार्ट हो गया, वो आराम से उसमें से निकल गए। तो इसमें आखिर क्या है जो आज हम अब सीख सकते हैं? इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है, वो है वर्स 9। उसमें एक शब्द आया है, उसमें लिखा है जा पहुंचे, या इंग्लिश में आया है ओवरटुक देम। फिरौन की सेना ने इजरायलियों को ओवरटुक या ओवरटेक कर लिया। अब ओवरटेक का हिंदी में मतलब होता है पीछे छोड़ देना, या कोई हमसे आगे निकल जाए। जब हम ड्राइव करते हैं, जब ज़्यादातर ये बात समझ में आती है, कोई हमसे ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक कर लिया मतलब हम उससे पीछे रह गए। मेरे प्रियो, आज आप यहाँ बहुत से लोग होंगे जिनको जीवन की परिस्थितियों ने, जीवन की चुनौतियों ने, जीवन की प्रॉब्लम्स ने, जीवन के चैलेंजेस ने ओवरटेक कर लिया होगा। आप सोच रहे हैं इस मुसीबत से, इस परेशानी से मैं कैसे निकलूं, क्योंकि ये इन्होंने मुझ पे दबाव डाल दिया है। इनको सामना करने के लिए मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं, इनको सामना करने के लिए मेरे पास कोई नंबर्स नहीं, इनका सामना करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं। आज सारे ऑप्शंस, सारे विकल्प आपके खत्म हो गए, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आज आप प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, यू कैन बी विदाउट ऑप्शंस बट यू आर नॉट गोइंग बैक विदाउट अ मिरेकल। आप ऑप्शंस के बिना हो सकते हो, लेकिन आज आप वापस चमत्कार के बिना नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें समझनी होगी कि जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जब हमारे पास हमारे विकल्प या ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। हम बहुत ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। क्या आज आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए, लेकिन आज आपके पास एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, एक अलौकिक अवसर है अपने जीवन में वो हासिल करने का जो आपने अपने जीवन में कल्पना ही नहीं की। अगर हम वर्ड ऑप्शंस को देखें, अगर उसकी सिंपल डेफिनेशन देखें, उसकी परिभाषा देखें, तो वो ये होता है डिफरेंट पाथवेज लीडिंग टू सेम डेस्टिनेशन। अलग अलग मार्ग जो सेम मंजिल तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चर्च में आए हैं, कोई मानसरोवर से आया होगा, कोई सोडाले से आया होगा, कोई अजमेर रोड से आया होगा। इस चर्च तक पहुंचने के अलग अलग वे थे, लेकिन मंजिल और डेस्टिनेशन यही है। इसे कहते हैं ऑप्शंस हमारे पास होना। वी आर लिविंग इन ए ऑप्शन ओरिएंटेड सोसाइटी। आज हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जिनको ऑप्शन पसंद है। अगर हम कोई गाड़ी लेने चाहते हैं तो हम पहले ऑप्शंस ढूंढते हैं कि इस गाड़ी का माइलेज कैसा है, क्या इसकी मतलब मेंटेनेंस है, ये कितनी अच्छी तरह से आगे हमें सर्विस देगी, या क्या है हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इसकी कॉस्टिंग क्या है। ऑप्शंस
वी आर लुकिंग फॉर द ऑप्शंस। अगर कोई हमें बीमारी हो जाए तो हम डॉक्टर से पूछते हैं, भाई मेरे पास ऑप्शन क्या है? क्या विदाउट मेडिसिन मैं ठीक हो जाऊंगा, या मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, या आई हैव टू गो थ्रू द सर्जरी? वी नीड ऑप्शंस, वी आर डिजायरिंग ऑप्शंस। लेकिन ऐसा समय आता है मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में, जब ये ऑप्शंस हमारे पास खत्म हो जाते हैं। फिर एक वर्ड आया है अपॉर्चुनिटी, हिंदी में अवसर या मौका। अगर हम अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करें तो उसे ये कह सकते हैं, circumstances that are favorable for a purpose to be accomplished। ऐसी परिस्थिति जो कोई भी एक पर्टिकुलर उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुकूल हो, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कहता है, अगर आज आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए तो आप धन्यवाद दीजिए। संसार का मुझे नहीं पता, दूसरे धर्मों का मुझे नहीं पता, लेकिन मसीहत का मुझे पता है। जब ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी राइज होती है। अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ लेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर का डायरेक्ट इंटरवेंशन देखेंगे, यीशु को अपने जीवन में देखेंगे और यीशु की ताकत को अपने जीवन में महसूस करेंगे। मेरे प्रियो, विदाउट ऑप्शंस but not without miracles। परमेश्वर इस्राएलियों को लेकर आया, 400 साल की गुलामी के बाद उनको परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुम्हें छुड़ाता हूं, तुम्हें एक प्रॉमिस लैंड दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और वो निकले इसी आशा के अंदर। लेकिन क्या हुआ, वो जब एक जगह आ गए तो वो घबरा गए, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए। They didn't have the alternatives। उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही शैतान की आज चाल मेरे और आपके विरुद्ध में रहती है। वो हमें ऐसे स्थान पे लेके आता है, ऐसी परिस्थिति में फंसा देता है जब हमारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। उस ऑप्शन से उसे पता है, अगर हमारे ऑप्शंस खत्म हो गए तो एक भय, एक डर, एक निराशा, एक डिस्करेजमेंट, एक डिप्रेशन हमारे अंदर आ जाएगा और वो हम मैदान छोड़ देंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, निराश होके हो सकता है परमेश्वर के विरुद्ध में ही हो जाएं। या इतना तो वो जरूर करता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, समझौता कर लें। अगर आज आप और मैं ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ है, तो ये ध्यान रखिए, ये शैतान की चाल में हम फंस गए हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जब हमारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, हम अपने परिवार को देखते हैं, कैसे इनकी नीड को पूरी करूंगा, कैसे मैं ये काम करूंगा, चलो ऐसी जॉब कर लेता हूं, ऐसी बिजनेस डील कर लेता हूं जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो। कॉम्प्रोमाइज मेरे और आपके विश्वास से, कॉम्प्रोमाइज परमेश्वर के वचन से, कॉम्प्रोमाइज परमेश्वर के साथ सीधी चाल चलने से। अगर ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ आप जी रहे हैं तो यू आर लिविंग इन द हैंड ऑफ अ सैटन। कि कॉम्प्रोमाइज आपको केवल बर्बादी की तरफ, कॉम्प्रोमाइज आपको आपकी आशीष से दूर, कॉम्प्रोमाइज लाइफ हमें नहीं जीना है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं तो वही लौदीकिया की कलीसिया के समान हमारे लिए परमेश्वर कहता है, ना तू ठंडा है और ना गर्म, इसलिए कि तू गुनगुना है, मैं तुझे सॉलो कर देता हूं, उगल के बाहर फेंक देता हूं। हाँ, परिस्थितियां ऐसे मुश्किल में आती हैं, हाँ सिचुएशन हमारे डिफिकल्ट होती है, जब हमें कुछ सुझाई नहीं देता, हमारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, लेकिन उस समय आप डटे रहिए। ये याद रखिए, यही आपकी डिवाइन अपॉर्चुनिटी है कुछ बड़ा कर दिखाने की, कुछ अच्छा दिखाने की, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में महसूस करने की। मेरे प्रियो, कभी भी आप उसकी ट्रैप में ना फंसिए। परमेश्वर आपको हर चीज से निकालने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, ऑप्शंस खत्म हो जाए लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में काम करती है। मेरे प्रियो, जब वहां पर उनको लेकर आए, आज हो सकता है ये संदेश उन लोगों के लिए है मेरे प्रियो, जिनकी स्थिति बिल्कुल सेम जो मूसा और इज़राइल की थी। जब उन्होंने लाल समुद्र को सामने देखा, उनके सारे रास्ते बंद हो चुके थे,
वो सामने देखते तो लाल समुंदर था, दाई देखते तो पहाड़ थे, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा डेजर्ट था, और पीछे फिरौन की सेना उनको घात करने के लिए, उनको नाश करने के लिए भाग रही थी. They were without alternatives, they were without options. शायद आज बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, उनके जीवन में भी आज ऑप्शंस खत्म हो गए. आप इधर देखते हैं, बाई तरफ दिखाई कुछ नहीं देता, दाई तरफ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सामने निराशा है, पीछे डिप्रेशन है. आप क्या करेंगे? आपको घबराने की जरूरत नहीं है. शायद ऐसी मेडिकल रिपोर्ट आपके पास आ गई जो डॉक्टर कह रहा है मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. ऐसे लीगल केस में आप फंस गए, आपका लॉयर कह रहा है मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. ऐसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आप फंस गए कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आपके बैंकर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते. उस समय भले ही दुनिया कुछ करे या ना करे, एक है परमेश्वर, राजाओं का राजा. ये परमेश्वर का वचन जो आपके लिए कुछ कर सकता है. जब आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए, then there is a divine opportunity for you to shine for the Lord. उस समय परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर से अपने रिश्ते मजबूत करिए और उसके अंदर मजबूत होइए और दुआ करिए, उपवास और प्रार्थना कीजिए और ये मान लीजिए ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए परमेश्वर से कुछ अद्भुत प्राप्त करने की. उस समय डर कर निराश होकर पीछे हटने की जरूरत नहीं है. हिब्रू 4:16 कहता है हमें हियाव के साथ उस सिंहासन के पास आना है जहां पे हम पर कृपा हो और वो अनुग्रह में मिले जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. इन द टाइम ऑफ नीड. आवश्यकता कब होगी आपको? व्हेन यू रन आउट ऑफ योर ऑप्शंस. जब आपके विकल्प खत्म हो जाएंगे तब आपको आवश्यकता होती है. तब आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, आसपास देखने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखें ऊपर उठा के यीशु की तरफ देखने की जरूरत ही है, क्योंकि वहां से आपका उत्तर आने वाला है मेरे प्रियो. When you have lot of options, you don't need divine opportunity. जब आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, डिवाइन अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है. जब आप खुद ही सारा काम कर लेंगे तो आपको अवसर की क्या जरूरत है, परमेश्वर की क्या जरूरत है, उसकी सहायता की क्या जरूरत है, उसके मार्ग में चलने की क्या जरूरत है, वचन में और लॉलीन होने की क्या जरूरत है, मीटिंग्स में आने की क्या जरूरत है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है. बिकॉज देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू. लेकिन जब आप ट्रैप हो जाते हैं, जब चारों तरफ से फंस जाते हैं, तब परमेश्वर की याद आती है. जैसे ये इजरायली ट्रैप हो गए, उनको लगता था कि परमेश्वर ने ऐसे जाल में फंसा दिया. वो कुड़कुड़ाने लगे, निराश हो गए, हमें मरने के लिए यहां लाए थे क्या? मूसा से वो कुड़कुड़ाने लगे. ऐसे ही हम भी कुड़कुड़ाने लगते हैं जब हमारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं. वो भूल गए मिस्र में परमेश्वर ने कैसे 10 चमत्कार करके उनको लेकर आया. वो परमेश्वर जिसने प्रॉमिस किया कि आई विल टेक यू टू द प्रॉमिस लैंड, वो आज भी उनके साथ था. उसको भूल गए जरा से ऑप्शंस बंद होने में. कि आज मैं और आप भी ऐसे ऑप्शंस बंद होने में परमेश्वर को भूल गए. हम कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर तूने हमें ट्रैप में फंसा दिया, जाल में फंसा दिया, अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं. माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये डिसेप्शन है शैतान का जो आपके कानों में पड़ रहा है. वो ट्रैप इजरायलियों के लिए नहीं था, वो ट्रैप यहूदियों के लिए नहीं था, वो ट्रैप उनको नाश करने के लिए नहीं था. वो ट्रैप फिरौन और उसकी देश को नाश करने के लिए था, उसकी सेना को नाश करने के लिए था, उसकी ताकत को दिखाने के लिए था. क्यों इस्राएलियों को देखो, मैं तुम्हारे दुश्मन को कुछ ही पल में फिश फूड बना सकता हूं. ये ट्रैप आपके लिए नहीं है, ये ट्रैप आपके शत्रुओं को नाश करने के लिए मेरे प्रियो. क्योंकि यीशु को, परमेश्वर को पता था अगर मैं इनको प्रॉमिस लैंड में भी लेके जाऊंगा, ये 400 साल तक उनके गुलाम रहे हैं मिस्रियों के. इनके दिमाग के बैकग्राउंड में हमेशा उनकी फोटो, उनकी ताकत, उनका भय हमेशा इनके मन में रहेगा. इनको डर लगता रहेगा कहीं वापस वो ना आ जाए, कहीं वापस हमें गुलामी में न ले जाए. परमेश्वर ने कहा लेट मी सेटल देम फॉर वंस एंड ऑल. इनकी आंखों के सामने दिखाऊंगा कि इनके दुश्मन तुम्हारे सामने डूब के खत्म हो गया है.
आज वो ट्रैप जिसमें आप फंसे हुए हैं, चाहे बीमारी का ट्रैप हो, चाहे रिलेशनशिप का ट्रैप हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो ट्रैप आपको हरा नहीं सकता। उस ट्रैप में से आकर के परमेश्वर आपकी एक बड़ी महिमा आपको देने जा रहा है। वो परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर आपका पिता है, वो परमेश्वर कभी आपको छोड़ नहीं सकता मेरे प्रियो। जस्ट यूज दैट अपॉर्चुनिटी। जब भी विकल्प खत्म हो जाए, आप मान लीजिए एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर। हालेलुया मेरे प्रियो। Listen my friends, when you have lot of options, then you are in control. But when you run out of the options, then God is in control. जब आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, आप नियंत्रण करते हैं सिचुएशन को। जब आपके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, आप प्रेस करिए, हालेलुया बोलिए, क्योंकि आप स्टीयरिंग जो आपका स्टीयरिंग है वो परमेश्वर ले लेता है। जब परमेश्वर आपकी गाड़ी को ड्राइव करेगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कि मंजिल पे पहुंचेंगे कि नहीं। जब परमेश्वर आपकी स्टीयरिंग को कंट्रोल करेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि एक्सीडेंट होगा कि नहीं, क्योंकि आपकी मंजिल तक परमेश्वर आपको सही सलामत पहुंचा देगा। क्या आज उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके आप अपने स्टीयरिंग को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं? जब ऑप्शन खत्म हो जाए, मुझे और आपको आनंदित होना है कि एक कुछ बड़ा, कुछ खास, कुछ स्पेशल परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है मेरे प्रियो। 14 के 9 वर्स में लिखा है, जैसे हमने पढ़ा, फिरौन ओवरटुक देम। ओवरटुक मतलब जब हो जाता है अपन, मैंने बताया पीछे छूट जाना, मतलब ये कि यू आर इन द सिचुएशन ऑफ डेस्परेशन। अगर डेस्परेशन की हिंदी में अपन मतलब सुने तो वो ये है, मदद के लिए बेताब, मदद के लिए आतुर, मदद के लिए बेचैन। ऐसा चाहिए कि हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई कि विदाउट कोई मदद के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब परिस्थिति आपको ओवरटेक करती है तो आप एक डेस्परेट सिचुएशन में आ जाते हैं मेरे प्रियो। और वो डेस्परेट सिचुएशन ही एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी को मेरे और आपके लिए तैयार करती है मेरे प्रियो। उस डिवाइन अपॉर्चुनिटी में डरने की जरूरत नहीं है, कुछ खास करने की जरूरत है। परमेश्वर से कहने की जरूरत है, हाँ प्रभु मुझे कोई विकल्प तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं कुछ आत्मिक रूप से ऐसा करूंगा कि वो आशीष मेरे जीवन में मुझे मिल जाए। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ मैं करूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स में कुछ सोचूंगा। जैसे हम वो स्टोरी जो मार्क चैप्टर 2 में जो पैरालिटिक मैन था उसके बारे में हम समझते हैं, या सुनी है, या लिखी है, या पढ़ी है हमने। यीशु एक घर में प्रचार कर रहा था। वो घर, वो कमरा पूरा खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। इतने में कुछ लोग एक लकवे के मारे को खाट पे उठाकर यीशु के पास लाना चाहा, लेकिन उन्होंने देखा कि रास्ता नहीं है यीशु तक पहुंचने का। उन्होंने शायद फ्रंट डोर से कोशिश करी होगी, लेकिन वो असफल रहे। उन्होंने बैक डोर से कोशिश करी होगी, लेकिन वो असफल रहे। उन्होंने वेंटिलेटर से कोशिश करी होगी, लेकिन वो असफल रहे। उन्होंने विंडो से कोशिश करी होगी, लेकिन वो असफल रहे। दे रेन आउट ऑफ द ऑप्शंस। कोई विकल्प उनके पास नहीं था। शायद मैं उनकी जगह होता तो यही कहता, कुछ नहीं हो सकता, हमें वापस लौट जाना चाहिए। यीशु से मिलने मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन थैंक यू फॉर दोस पीपल एंड देयर फेथ। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, हम कुछ एक आउट ऑफ ऑर्डिनरी करेंगे, हम कुछ अलग से करेंगे। और किसी ना किसी तरह ये जब ऑप्शन खत्म हो गए, वो समझ गए कि ये हमारे लिए एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, कुछ बड़ा यीशु से प्राप्त करने के लिए। उन्होंने उसको छत पे चढ़ाना शुरू करा। ऐसी छतें नहीं होती थी कि सीढ़ी से चढ़ के कूद जाए, खपरेल की, शायद वो लकड़ी की लैडर होगी। आप सोचो 4 जने या 3 जने, आई डोंट नो, उस व्यक्ति को जो हट्टा कट्टा था उसको कैसे उठा के चल रहे होंगे, उस सीढ़ियों पे कैसे जा रहे होंगे, कैसे वो कच्ची छत के ऊपर वो खुद अपनी जीवन को दांव में लगाकर उस यीशु के चमत्कार को पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब डिवाइन अपॉर्चुनिटी को आप परस्यू करते हैं,
पीछा करते हैं, यू नीड टू टेक रिस्क लेना पड़ता है मेरे प्रियो। कभी कभी आप फुलिश भी लग सकते हो। कुछ लोगों ने बोला भी होगा, अरे क्या बेवकूफी कर रहे हो, अरे पागल हो गए क्या, ये तो गिरेगा तू भी गिर जाएगा, क्यों कर रहे हो काम, आर यू फूल? यस आई एम, बिकॉज नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिवाइन अपॉर्चुनिटी। हाँ मैं फ्यूल हूं क्योंकि मैं उस अलौकिक अवसर की महत्वपूर्णता को जानता हूं। वो निराश नहीं हुए, उन्होंने छत की छत खोल दी और वो लिखा है उन्होंने उस आदमी को नीचे लटका दिया। वाओ, जब आप डिवाइन अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं, डायरेक्ट यीशु का अटेंशन आपके ऊपर आ जाता है। वो बाहर घूम रहे थे, तब यीशु ने उनको नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने जब डिवाइन अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया और उस भीड़ के अंदर सब कुछ छोड़ के यीशु की नजर उनके विश्वास पर उस लकवे ग्रस्त मनीष पे पड़ गई मेरे प्रियो। और यीशु ने कहा जा तू चंगा हुआ और खाट उठा के चला जा। क्या बात है मेरे प्रियो। आप सोच रहे, जो लोग उसको आने नहीं दे रहे थे, जो घुसने नहीं दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने डिवाइन अपॉर्चुनिटी को, सारे विकल्प होने के बाद बंद हो गया, उन्होंने रास्ता दे दिया, जाओ भाई जाओ भाई जाओ, आप चले जाओ, आप जब आप चले जाओ आप। और 12th वर्ष में अद्भुत बात लिखी है, मरकुस 2:12 में क्या लिखा हुआ है, वो लोग चकित हो गए। लास्ट में देखो, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। जब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, जब परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा, जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, आसपास के लोग कहेंगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ओ इस आदमी ने ऐसा कैसे इसको मिल गया? वो इसलिए मिला बिकॉज दे अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिवाइन अपॉर्चुनिटी। डिवाइन अपॉर्चुनिटी आज आपके दरवाजे पे भी नॉक कर रही है मेरे प्रियो। उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर लीजिए मेरे प्रियो। वो अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी ब्रेक थ्रू देगी जो आपने अपने जीवन में नहीं सोचा। फिर परमेश्वर 15वीं आयत में कहता है मूसा को, गो फॉरवर्ड, उसको बोला आगे बढ़। मूसा ने पूछा होगा, परमेश्वर क्या कह रहा है तू, आगे कहां बढ़े, आगे तो समुंदर है, आगे तो बढ़ेंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ट्रस्ट मी, बिलीव मी, हैव फेथ ऑन मी, मूव फॉरवर्ड। उस डेस्परेशन सिचुएशन के अंदर तुझे आगे बढ़ना है, तुझे पीछे नहीं हटना है मेरे प्रियो। परमेश्वर उसको कह रहा था कि तुझे अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली फेस करना है, एनकाउंटर करना है। अपनी प्रॉब्लम, अपनी चुनौतियां, अपनी जो भी परेशानी है उससे भागना नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस टू फेस उसका सामना करें। माय फ्रेंड्स, लिसन टू मी, if you want the answer to your problem, then challenge your obstacles. अपनी बाधाओं को चैलेंज करें मेरे प्रियो, बाधाओं से दूर ना हो, क्योंकि बाधाओं को चैलेंज में परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ रहेगी और आप वो आशीष पाएंगे जो आपने सोचा नहीं। मैं और आप एक विश्वासी है, डरने की बात नहीं है। विकल्प खत्म हो गए, ऑप्शन खत्म हो गए, ऑल्टरनेटिव खत्म हो गए, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मैं विश्वास से दौड़ूंगा, मैं विश्वास से चलूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। मैं पीछे हटने नहीं वाला। बिकॉज 2 Corinthians 5:7 कहता है वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। कोई भी समस्या मेरे को पीछे नहीं रोक सकती। I will move on, I will press on, I will not quit because my victory is very near. पीछे हटने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, आगे बढ़िए, चैलेंज करिए आप उसको। मूसा के लिए भी मुश्किल था, वो एक बेवकूफ लग रहा होगा। जब उसकी यीशु मसीह परमेश्वर से बात हो गई तो उसने कहा परमेश्वर ने कि अपनी लाठी को तो बढ़ा दे। लोग कह रहे क्या कर रहा है, लाठी इससे क्या कर रहा है, कोई गाय बकरियों को थोड़ी भगा रहा है। लेकिन आप जब डिवाइन अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आपका ठट्टा कर सकते हैं, आपको ऐसे बदनाम कर सकते हैं। लेकिन जब वो डिवाइन अवसर उत्तर में बदल जाता है,
वही लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, वही लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वही लोग परमेश्वर की आपकी टेस्टिमनी की वजह से महिमा करने लग जाते हैं। मूसा ने लाठी बढ़ाई, हमें पता है समुंदर दो भाग हो गया और वो ड्राई लैंड से निकल के वहां से चले गए। मेरे मित्रों, ये जब तक नहीं होता, मूसा ये जब तक ये आशीष नहीं पा पाता था, जब तक वो डेस्परेट में नहीं आए। डेस्परेशन के अंदर डिवाइन अपॉर्चुनिटी अराइज हुई और मूसा ने वो डिवाइन अपॉर्चुनिटी अपने जीवन में ले ली। डेस्परेशन में आप निराश मत होइए। डेस्परेशन में आप याद रखिए, जब आप डिवाइन अपॉर्चुनिटी में बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, यू आर स्टेपिंग इनटू न्यू डायमेंशन, नए डायमेंशन में, जिसमें आपका लीडर, आपकी योग्यता, आपका टैलेंट, आपके मेंटर्स नहीं, लेकिन आपका लीडर यीशु बन जाता है। जब यीशु आपका लीडर बन जाता है, कोई भी समस्या आपको पीछे नहीं रख सकती, कोई समस्या आपको हरा नहीं सकती, कोई हमेशा आपको पीछे नहीं धकेल सकती, क्योंकि आपको जिताने वाला आपका मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हम बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार हम लोगों से सुना होगा, लोग कहते हैं भाई कैसे हो, बस ठीक है भैया, मैं और मेरा प्रभु है, बस अब तो प्रभु ही बचा है, बस तो अब तो प्रभु का ही सहारा है। मानो ऐसे कोई परमेश्वर एक बहुत ही लाचार, एक बेबस, एक बहुत ही कमजोर प्राणी हो, एक बूढ़ा ग्रैंडपा हो जो दाढ़ी बढ़ा के ऊपर स्वर्ग में बैठा हुआ हो, जिसके हाथ पांव हिल रहे हों। हम ऐसे सोचते हैं परमेश्वर को। मेरे प्रियो, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने आकाश और आसमान और धरती को बनाया। वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिलाया, वो परमेश्वर जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने लंगड़ों को चलाया, जो परमेश्वर जिसने आंधी तूफान को अपने शब्दों से नाश किया, वो परमेश्वर आपका लीडर है, वो परमेश्वर आपका प्रभु है। आप क्यों चिंता करते हो? अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो, अपने स्टॉर्म्स में आगे बढ़ जाओ। हम उससे बचना चाहते हैं, हम तकलीफ से बचना चाहते हैं, हम चैलेंजेस से बचना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। वी वॉन्ट टू एस्केप, बट गॉड वॉन्ट अस टू एक्सपीरियंस। हम भागना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब तेरे विकल्प खत्म हो जाए, जब डिवाइन अपॉर्चुनिटी आए, तो तू उसका अनुभव कर, एक्सपीरियंस कर। मेरे हाथ को, मेरे अनुग्रह को, मेरे दया को, मेरे प्रेम को, मेरी संभाल को अनुभव कर, जो तुझे उस तकलीफ में से आके निकल जाएंगे। तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपके साथ है, कोई भी चैलेंजेस आपको हरा नहीं सकता। विक्ट्री इज योर्स इन जीसस नेम, हालेलुया। ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी रहती है परमेश्वर से एक नया रिश्ता बनाने की। ऐसा ही कुछ 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 में यहोशापात के साथ हुआ। यहोशापात जो यहूदा का राजा था, उसको अटैक करने के लिए 3 देशों की सेनाएं उसके ऊपर आ गई। 3 सेना जो उससे ज्यादा ताकतवर थी, उससे ज्यादा बलशाली थी, उससे ज्यादा मतलब हुनर उनके पास था, स्किल्स थी। उन्होंने यहोशापात को अटैक, यहूदा पे अटैक करा, और ऑब्वियसली यहोशापात और पूरे यहूदा के लोग डर गए, घबरा गए। उस समय सारे विकल्प, सारे ऑप्शंस उनके पास से समाप्त हो गए। लेकिन धन्यवाद हो यहोशापात के विश्वास का, उसने समझा कि अगर विकल्प तो खत्म हो गए, लेकिन यहां पर एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। वो उनसे लड़ने नहीं गया, वो उनसे ही बोला नहीं आ जाओ, उसने कहा सीधा प्रभु के चरणों में गए और बोला, अपनी पूरी प्रजा को बोला, हमें परमेश्वर के साथ 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। जब विकल्प बंद हो जाएं, घुटनों पे परमेश्वर के सामने आ जाओ, उससे प्रार्थना करो, उसके उपवास करके उस पर विश्वास करो, और फिर देखो 15th वर्स क्या कहता है, वो भीड़ से वो परमेश्वर कहता है भीड़ से ना डरो। आज जो भीड़ आपके पीछे आ रही है, शायद वो भीड़ प्रॉब्लम्स की भीड़ हो, शायद एनिमी की भीड़ हो, निराशा की भीड़ हो, बीमारी की भीड़ हो। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डर उस भीड़ से। क्यों? वर्स 17 कहती है, क्योंकि युद्ध मेरा है, युद्ध परमेश्वर का है,
मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। भीड़ से इससे नहीं डरना है कि आप उनसे ज्यादा पावरफुल हो। भीड़ से इससे नहीं डरना है क्योंकि आपका परमेश्वर सबसे पावरफुल है। आपको क्या करना है? वही करना है जो उन्होंने 21 वर्स और 22 वर्स में करा। उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करा, आराधना करना शुरू करा, नरसिंगे फूंक कर, इंस्ट्रूमेंट बजाकर, सब कुछ छोड़कर वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कोई स्कीम्स और प्लान नहीं बना रहे थे कि प्लान ए खत्म हो जाए तो प्लान बी बना लूंगा, प्लान बी फ्लॉप हो जाए तो प्लान सी बना लूंगा। अपनी योग्यता, अपने टैलेंट पे विश्वास नहीं कर रहे थे। वो एक चीज कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे। जब आपके ऑप्शंस खत्म हो जाएं, आपके विकल्प खत्म हो जाए, सिचुएशन आपसे दूर हो जाए, कोई प्लान ए बी सी डी बनाने की आवश्यकता नहीं है। घुटने पे आके सिर उठाइए, हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और कहिए, परमेश्वर, जो यहोशापात ने कहा, अगर आज तो हमारी मदद नहीं करेगा तो हम सत्यानाश हो जाएंगे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। वाओ, व्हाट अ मिरेकल वाज गोइंग ऑन। सर्कमस्टांसेस उनके विरुद्ध में थे, सिचुएशन उनके विरुद्ध में थी, नंबर्स उनके विरुद्ध में थे, रिसोर्सेस उनके विरुद्ध में थे, लेकिन चमत्कार उनके पक्ष में था क्योंकि परमेश्वर उनके पक्ष में था। जब वो आराधना स्तुति करते रहे तो परमेश्वर ने एक डिवाइन चमत्कार वहां किया और उनके दुश्मनों के कैंप में जाकर उन सबको सत्यानाश कर दिया। आज आपके पास विकल्प खत्म हो गए। आप प्रार्थना जब करेंगे, परमेश्वर से रिश्ता मजबूत बनाएंगे और तकलीफ में उसको और धन्यवाद देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा आपके पीछे से आपकी सारी समस्या कैसे वैनिश हो रही है, कैसे गायब हो रही है, कैसे खत्म हो रही है। आज आपके पास कुछ नहीं बचा, बट यू हैव अ डिवाइन अपॉर्चुनिटी। डेस्परेशन के अंदर सबसे बड़ी सक्सेस आपको मिलती है क्योंकि आपका परमेश्वर जब कंट्रोल करता है, वो परमेश्वर ये कहता है, मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आज हम संसार में देखते हैं कितने लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे। हम बाहर जाके देखते हैं, मैं अपने स्कूल्स में देखता हूं कैसे मेरे साथ काम करने वाले, कितना उनको बताया गया, बाइबल के बारे में बताया गया, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं मानते। पता है क्यों? बिकॉज दे हैव ऑप्शंस अवेलेबल। उनके पास ऑप्शंस है, अरे इस मार्ग में चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, उससे प्रार्थना कर लेंगे, वो भी तो यही काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड ऑफर्स यू ऑप्शंस, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको बुरा भी लग सकता है या तकलीफ भी आ सकती है। जीसस डोंट गिव यू एनी ऑप्शंस। वो आपके बंच ऑफ ऑप्शन लेके नहीं आता। हाँ बेटा, संडे को यहाँ आ जाना, मंडे से वेडनेसडे तू अपना काम कर लेना, थर्सडे सैटरडे सिगरेट पी लेना, दारू पी लेना, बेईमानी कर लेना, चीटिंग कर लेना। परमेश्वर यीशु मसीह एक ही कहता है, एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास है, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। जहां भी मैं तुम्हें ले जाता हूं, फॉलो मी। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं है। वो फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें रोड मैप नहीं दे रहा, कौन से रास्ते पे जाना है, तुम तो बस मेरे साथ चलते रहो। अगर अंधेरी वादियों में भी मैं तुम्हें ले जाऊं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं वहां तेरे साथ तुझे बचाने के लिए मौजूद हूं। अगर मैं तुझे फायरी फर्नेस के अंदर, आग के भट्टे के अंदर भी पहुंचा दूं, डरने की जरूरत नहीं है। चौथा आदमी बनकर मैं तेरे साथ मत चलने वाला हूं। जब तू उससे बाहर निकल के आएगा, आग की एक आश भी तुझे नहीं लगेगी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुझे लायंस डैन के अंदर, शेर के मान में भी भेजूं, डरने की आवश्यकता नहीं है। उन शेर की हिम्मत नहीं कि मुंह खोलकर तुझे हानि पहुंचा सके। मैं तो उनको बिस्तर और तकिया बनाकर तुझे वहां सुला दूंगा प्रेम से, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अगर मैं तुझे स्टॉर्म में ले जाऊं, जब तू पानी में जा रहा है, तूफान में, तुम्हें लगता है तुम नाश हो गए, डरने की जरूरत नहीं है। उस तूफान के ऊपर चलता हुआ मैं तेरे पास मौजूद हूं तुम्हें बचाने के लिए। आई एम योर प्रोटेक्टर, आई एम योर प्रोवाइडर, आई एम योर हीलर, आई एम योर रिडीमर, आई एम योर शील्ड, आई एम योर बकलर, आई एम a strong tower, I am the ever present help in the time of need.
ये परमेश्वर आपसे कहता है मेरे प्रियो, वो हमारा रास्ता बनाने वाला, वो पहाड़ों को हटाने वाला, वो हमारे बंद दरवाजे खोलने वाला, वो राजाओं को राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है. He is a light in the darkness. He is a hope in the hopeless situation. He is your joy in the sorrow, my friends. And above all, He is the redeemer of my soul. He is my salvation giver. He is my savior. He is the resurrected son of Jesus, of living God. And His name is Jesus Christ. और वो आपका परमेश्वर है. आपको डरने की जरूरत नहीं है. अगर कोई भी विकल्प आपके पास हो या ना हो, divine opportunity of Jesus Christ is always with you. You will win. You will be victorious. You will conquer. You won't be defeated in Jesus' mighty name. He is the King of kings and Lord of lords. He is your and my Savior. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज बोले आप कि ये ऑप्शन बंद हो गए. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी आशीष, बड़ा मिरेकल, जिसके लिए मैं कितने सालों से परेशान हो रहा हूं, आज मुझे मिलने वाला है. Your desperation will lead to a miracle situation. लेकिन क्या आप तैयार है उस चीज के लिए? क्या उस स्त्री के लिए तैयार है जो मार्क चैप्टर 5 में she was suffering with the issue of blood. 12 साल से वो बीमार थी. 12 साल से उसने बहुत कोशिश करी. एक डॉक्टर से अलग दूसरे डॉक्टर, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, एक वैद्य से दूसरे वैद्य, सब जगह वो चली गई. फिर बाइबल कहती है हर ऑप्शंस वर ड्राइड आउट. उसके ऑप्शंस खत्म हो गए. अब कोई डॉक्टर नहीं बचा था, अब कोई वैद्य नहीं बचा था जहां वो जा सकती थी, कोई हॉस्पिटल नहीं बचा था, कोई मददगार नहीं बचा था. शी वॉज इन द डेस्परेट सिचुएशन. सारे विकल्प उसके बंद हो गए. बट हियर कम्स द अपॉर्चुनिटी. हियर कम्स जीसस वॉकिंग बाय. फिर उसने सुना, आपने भी सुना है यीशु क्या क्या कर सकता है, लेकिन उसने उसको अप्रोच किया. आज आपको मिल नहीं रहा बिकॉज यू आर नॉट अप्रोचिंग जीसस. यू आर नॉट ट्राइंग टू टच जीसस गारमेंट. यू आर नॉट ओनली मुंह से आप बोल रहे हैं, उस तक पहुंच नहीं रहे हैं. पहुंचना आसान नहीं है मेरे प्रियो. पहले डिसीजन लेना पड़ता है. वो अपनी कमजोर हालत में, इतनी बीमार हालत में, एक स्त्री होकर, पूरी भीड़ थी वहां पर. आसान नहीं था यीशु तक पहुंचना. लेकिन जब उसने सुना कि ये व्यक्ति ही मेरे को चंगा कर सकता है, ये मेरी डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, उसने अपने मन में एक डिटर्मिनेशन लिया कि आई विल रीच जीसस. क्या आज आप वो लोग हैं डिटर्मिनेशन? आप भले कितने कमजोर हो, आप कुछ भी नहीं हो, चर्च में आपको कोई नहीं जानता, आपकी प्रेयर लाइफ इतनी अच्छी नहीं, आप वचन इतना नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्या आज आप एक डिसीजन लेंगे, आई विल रीच एंड टच जीसस? अगर आप लेंगे तो जो आप चमत्कार उसको मिला है आपको भी मिलने वाला है मेरे प्रियो. आज अवसर परमेश्वर की आत्मा आप सबको दे रहा है मेरे प्रियो. उसने कोशिश करी, जब उसने ट्राई करा, आप क्या सोचते हो हाँ ऐसी पहुंच गई वो वहां पर यीशु मसीह के पास? नहीं. इट वॉज द डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट. जब हम एक डिसीजन लेते हैं परमेश्वर के पास जाने का, अपनी विपरीत स्थितियों में, तकलीफों के अंदर, निराशा की हालत में, बिल्कुल हम खत्म हो गए, डेस्परेट हो गए, जब आप एक कदम बढ़ाते हो, परमेश्वर की आत्मा आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है, आपको बल देता है, आपको शक्ति देता है. और उसने, पवित्र आत्मा ने उसको शक्ति दी और उसने यीशु के इस गारमेंट को छुआ और उसने अपने चमत्कार को प्राप्त किया. ये जब तक नहीं हुआ जब तक उसके सारे ऑप्शंस खत्म नहीं हो गए. ये तब तक नहीं हुआ जब तक वो डेस्परेट की सिचुएशन में ना आ गई. क्या आज आप डेस्परेट हैं? क्या आपके ऑप्शंस बंद हो गए हैं? तो वही चमत्कार आज आपका और मेरा इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो. लूक चैप्टर 15, प्रोडिगल सन. ओ अपने पिता का लाडला था वो, उसका छोटा बेटा, लेकिन वो गलत संगति में फंस गया और एक दिन आके अपने पिता से कहा मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए. पिता ने उसको कहा ठीक है, जो तेरा हिस्सा है वो चला ले जा. और वो अपना हिस्सा लेके चला गया. और एक समय आया
जब उसने अपने सब कुछ खो दिया, अपना धन खो दिया, अपने दोस्त खो दिए, अपने जो भी उसके जो आसपास के लोग थे सब कुछ खो दिया, और उसके बाद कुछ नहीं बचा, और उसकी ही रन आउट ऑफ द ऑप्शंस। और फिर क्या करा, मजबूरी में उसने एक सुअर चराने वाले का नौकरी कर ली। और इतना ही नहीं, वो केवल सुअर ही चरा रहा था, लेकिन वो खाना भी वही खा रहा था जो पिग्स खाते थे। क्या लेसन मिलता है मेरे प्रियो? जब आप अपने पिता के घर से दूर हो जाते हो, यू एंड इन द पिग पिन। जब परमेश्वर के भवन से आप दूर हो जाते हो, अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हो, या प्रॉब्लम से दूर हो जाते हो, या आशीषों के बाद इस हाउस ऑफ गॉड से दूर हो जाते हो, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहता। ये स्टोरी ये कहती है, परमेश्वर के से दूर होके, पिता से दूर होके आप सुअरों के पास पहुंच जाते हैं मेरे प्रियो। बिवेयर, डोंट प्ले विथ योर फेथ, डोंट प्ले विथ योर साल्वेशन, ऑलवेज कीप yourself under the supervision of Father, and always keep yourself present in the house of God. फिर क्या हुआ, उसके सारे ऑप्शंस बंद हो गए। वो अपने रात में बैठे, जब वो फली खाता होगा तो उसको याद आता होगा कि बचपन में उसका पिता कैसे उसको दूध, जलेबी, बटर रोटी, सारी चीजें उसकी बाती अपने हाथ से खिलाता होगा। उसको पिता का प्रेम याद आता होगा। जब उस घर में था तो उस पिता का प्रेम की वैल्यू नहीं थी। जब वो घर से दूर हो गया तब उसको समझ में आया मेरे पिता ने कितनी कुर्बानी करी। और वो फली को देखा। इतना ही नहीं, उसने वो देखा होगा जब वो मेरे को खाना खिलाता था, उसका पिता नौकरों के पास भी जाता होगा, जो उसके घर के सर्वेंट है उनको भी देखता था कि इन्होंने अच्छी तरह खाया कि नहीं। उसके लिखा है उसके घर के सर्वेंट भी पेट भर के खाया करते थे। ये डेस्परेट सिचुएशन में आ गया, सारे विकल्प इसके बंद हो गए। देन ही रिमेंबर हिज फादर। हम ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में आने से पहले ही क्यों हम पहले ही अपने पिता को याद करें, उससे अलग ना हो मेरे प्रियो। फिर उसने बोला कि आई विल गो बैक टू माई फादर हाउस, मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा। ये तब तक नहीं हुआ मेरे प्रियो जब तक वो एक डेस्परेट सिचुएशन में नहीं आया, जब तक उसके सारे ऑप्शंस बंद नहीं हुए। अब आप इसका दूसरा आप चित्र देखिए। ये तो हुई जो पुत्र जो सोच रहा था। अब पिता के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जिस दिन से उसका पिता ने देखा कि उसका बेटा उसको छोड़ के चला गया, उस दिन से उसका पिता दरवाजे पे टकटकी लगाए उसका इंतजार कर रहा था। उसके पिता को विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन ही विल रन आउट ऑफ द ऑप्शंस। अभी वो जोश में चला गया है, अभी मुझे छोड़ के चला गया है, लेकिन एक समय आएगा जब उसके सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। उस समय उसको मेरी याद आएगी और वो मेरा बेटा वापस लौट के आ जाएगा। आज आपका पिता जो मेरी सुन रहे हैं या जो आज परमेश्वर से बैकस्लाइड हो गए हैं, जिस दिन से आप पिता को छोड़ के चले गए, वो टकटकी लगाए आपका इंतजार कर रहा है। ये कुर्सी अभी भी आपका इंतजार कर रही है, ये भवन आपका इंतजार कर रहा है, वो आशीष है आपका इंतजार कर रही है। वापस लौट आइए। आप सर्वेंट बनने के लिए लौटना चाहते हैं, वो आपको वापस पुत्र का औहदा देना चाहता है। अद्भुत बात क्या है मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं कि जैसे ही वो आया तो पिता ने उसके लिए ये अंगूठी दी, वो अंगूठी दी, सब कुछ दिया। लेकिन क्या आपको पता है जिस दिन से वो गया था उस दिन से अंगूठी तैयार थी, शूज तैयार थे, कपड़े तैयार थे, बछड़ा तैयार हो रहा था कि एक दिन मेरा बच्चा आएगा और ये सब मैं उसको दूंगा। आपकी आशीष तैयार है, आपका चमत्कार तैयार है, आपकी ब्लेसिंग तैयार है, बस आपके लौटने का इंतजार है मेरे प्रियो। योर फादर इज वेटिंग फॉर यू विद द बैग ऑफ ब्लेसिंग्स। और अद्भुत बात क्या है, वो बच्चा जब दूर से गंदी हालत के अंदर, जिसको पहचानना ही मुश्किल था, संसार और उसकी शहर, लिखा है बिल्कुल पिता के घर तक आ गया। वो बड़े जमींदार का बेटा था, उसको उस गांव का या बहुत से गांव के चप्पे चप्पे के लोग जानते थे। लेकिन जब अपने पिता से दूर हुआ, ऑप्शन खत्म हो गए, उसकी ये हालत हो गई, किसी ने भी उसको नहीं पहचाना। केवल एक उसके पिता
पिता ने उसको पहचाना मेरे प्रियो। आज आपको कोई नहीं पहचान पा रहा होगा, आपका पिता परमेश्वर जिसने आपका नाम हथेली में गोद के, आपका चित्र हथेली में गोद के रखा है, वो हमेशा आपको निहारता रहता है। और ऐसा पहचाना, पुत्र तो चल ही रहा था, वो बूढ़ा पिता दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। ये है पिता का प्रेम। और आज हम जरा सा ऑप्शन खत्म हो जाए, जरा सी तकलीफ हो जाए, जरा सा कष्ट आ जाए, हे प्रभु तूने छोड़ दिया, अरे पिता तू कहाँ है, पिता मेरा है ही नहीं, वो तो सौतेला पिता हो गया, वो तो केवल इस भाई का है, वो तो केवल उस बहन का है। नहीं मेरे प्रियो, जिसके लिए, आपके लिए उसने अपने प्राण को बहाया, अपना जीवन दिया, लहू दिया, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, वो भी है, लेकिन आप भी उनसे कम नहीं हैं। जितना प्रेम वो उनसे करता है आपसे भी करता है, लेकिन फर्क ये है वो भवन में है, आप उससे दूर हैं। वो आशीष अगर आपको चाहिए, कम बैक टू योर जीसस, कम बैक टू योर फादर इज वेटिंग फॉर यू। आखिरी उदाहरण बता के मैं बंद करना चाहूंगा मेरे प्रियो। ये मिलता हमें जजेस 16 के अंदर, जो सिमसोन का उदाहरण है। सिमसोन जो परमेश्वर से अनॉइंटेड था, जो नाजिर था, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, वो असली रैम्बो वही था, अकेला खड़ा होता कितने लोगों को वो मार दिया करता था, बिकॉज ही हैज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। लेकिन प्रियो, अभिषेक के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डोंट प्ले विथ योर अनॉइंटिंग। अभिषेक से उसने खेलना शुरू करा, किसी और स्त्री में, अन्य जाति में जाकर वो परमेश्वर के अभिषेक को टेस्ट करता रहा। एक समय ऐसा आया, वो अभिषेक उसकी गलती से उसके ऊपर से उठ गया, एंड ही बिकम अ कॉमन एंड ऑर्डिनरी मैन जस्ट लाइक यू एंड मी। जब अभिषेक आपके ऊपर होता है, यू आर अ स्पेशल पीपल, नोबडी कैन टच यू। लेकिन जब आप उस अभिषेक से खेलते हो, अनॉइंटिंग आपके पास चली जाती है, आप साधारण व्यक्ति बन जाते हो। फिर क्या हुआ, जब अभिषेक चला गया, अब मिस्रियों ने उसको पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ दी और उसको एक बैल की तरह जेल में डाल दिया गया। उसको एक सलाखों में, एक बॉन्डेज में जकड़ लिया गया। जब अभिषेक आपके पास चला जाता है ना, यू कम अंडर द बॉन्डेज। आप एक सलाखों में, एक जेल में, एक हथकड़ी में आ जाते हो। आपके पास कोई आशा नहीं रहती, आपके पास फ्रीडम नहीं रहता, आपके पास आनंद नहीं रहता, आपके पास ब्लेसिंग नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाता है अगर अभिषेक आपके ऊपर से चला गया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। दिन रात वो वहां पर आटा और चक्की और तेल पीसता रहता था, और वो सोचता होगा मैं क्या था, मैंने अपने पिता परमेश्वर के अनॉइंटिंग को कितना बुरा काम करा, क्या चीज जो मेरे सामने टिक नहीं सकते थे, ये लोग रोज मेरे को जानवरों की तरह मेरे साथ व्यवहार करते हैं। आंखों से वो देख नहीं पाता, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। एक समय ऐसा आया जो वो डेस्परेशन में आ गया। एक डैगोन, जो उनका सबसे बड़ा दागोन, जो उनका देवता था, उसका एक फेस्टिवल था। उन्होंने सोचा कि आज इसको एक क्लाउन बनाकर, जोकर बनाकर, ये जो अपने आप को इस्राएलियों का उद्धार करता, छुड़ाने वाला जज समझता है, इसकी हम बेइज्जती करेंगे, इसकी इंसल्ट करेंगे, और उसको एक जानवर की तरह, मैं अगर बोलूं तो एक डॉग की तरह, दोनों पैर हाथों की तरह चला के उसको लाया गया। ऐसी इंसल्ट, ऐसी ठट्टा उस व्यक्ति का जिसका नाम सुन के वो सब छुप जाते थे। Why? Because of the anointing. With anointing, without anointing. उसको जंजीरों से, एक 7 साल के लड़के से बोला इसको खींच सामने से, और वो सब ताली बजा रहे थे, वो सब हंस रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, हम सोचते हैं ये बात कि है ना, वो उसकी कितनी इंसल्ट हुई, कितनी बेइज्जती हुई, सैमसन को बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए उसने पुकार के कहा परमेश्वर एक बार मुझ पे अनुग्रह कर, एक बार वो बल और ताकत मुझे दे दे। लेकिन मैं सोचता हूं मेरे प्रियो, वो अपने लिए दुखी नहीं हो रहा था। उस समय वो यहोवा का भी मजाक उड़ा रहे होंगे, उसके परमेश्वर का भी मजाक उड़ा रहे होंगे, उसके परमेश्वर को भला बुरा कह रहे होंगे। वो चीज सैमसन सहन नहीं कर पाया। बेइज्जती तो उसकी तब से हो रही थी जब से उसकी आंखें फोड़ दी गई। वो रोज जेल में बेइज्जत होता था, रोज उस पर ठट्टा उड़ाया जाता था,
लेकिन जब परमेश्वर के ऊपर ठट्टा उड़ाया गया, जो उसके अनॉइंटिंग का जो अंश था वो वापस जीवित हो उठा। अगर आपकी आज अनॉइंटिंग आपको लगता है खत्म हो गई, वो मरी नहीं है। एक ठूठ अभी भी पड़ी हुई है, एक विश्वास, एक कमबैक से वापस वो पनप कर बड़ी हो सकती है, जैसे सैमसन के जीवन में हुई। उसने कहा यहोवा मेरे खातिर नहीं, मैंने तो गलत किया है, मेरी तो सजा यही होनी चाहिए। क्यों? अगर वो ऐसा नहीं कहता तो वो बोल सकता था कि परमेश्वर मैं इनको मारूं और खुद भी जीवित रहूं, लेकिन उसको पश्चाताप था कि मुझे जीवित नहीं रहना है। आखिरी बल, आखिरी शक्ति, एक बार और ताकत इसलिए दे ताकि मैं बता सकूं कि मेरा परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान शक्तिशाली परमेश्वर है। वो डेस्परेट सिचुएशन में पड़ गया मेरे प्रियो, उसके विकल्प खत्म हो गए, लेकिन द पावर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड हिट हिम। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा आया कि उसने दोनों खंभों को गिरा के इतने लोग मार दिए, बाइबल कहती है जितने जीवन भर नहीं मारे। आज के कॉन्टेक्स्ट में पता है इसका मतलब क्या हुआ? जब उसके पास ऑप्शंस खत्म हो गए, तब उसने वो विजय पाई जो कभी उसके पास ऑप्शन थे तो उसने नहीं पाई थी। आज अगर आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए, एक बहुत बड़ी विजय, बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ी चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है, अगर आप इसको एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी समझकर परमेश्वर की तरफ लौट आए। मेरे प्रियो, आज आप जीवन में सबसे लो हिट हो गए होंगे, पूरे निराशा में आप डूब गए होंगे, लगता है आपके पास कोई मददगार नहीं, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, कहीं भी कोई आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा। मेरे प्रियो, ये आपका समय है डिवाइन अपॉर्चुनिटी को समझने का। ये आपका समय है, आप जो बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बातों का उत्तर अभी तक नहीं आया, उनको प्राप्त करने का। परमेश्वर आपके लिए ग्रेटर ब्लेसिंग, ग्रेटर ब्रेक थ्रू, ग्रेटर मिरेकल रिस्टोर करना चाहता है। मेरे प्रियो, बस सवाल यही है कि इस ऑप्शन में आप निराश होकर बाहर होंगे या इस ऑप्शन में परमेश्वर से और मजबूती के साथ जुड़ जाएंगे। अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर से भरोसा रखते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम से भागे नहीं, उसका सामना करें। यीशु मसीह के नाम से वो ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। आप उसमें से बाहर निकलकर अब एक विजयी जीवन, एक सफल जीवन, एक अनुग्रहकारी जीवन, और लोग आपको देख के चकित हो जाएंगे, ऐसा तो हमने देखा नहीं था। विदाउट ऑप्शंस बट यू आर नॉट विदाउट मिरेकल्स। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।